चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य अकर्तारमव्ययम्। अर्जुन, 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? प्रश्न है। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। तामसी गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में न प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति न होने पाने की विपश्यता रहेगी। ऐसी अवस्था में साधन आरंभ कैसे करें? प्रश्न है। 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। शरीर अवश्य बैठा रहता है, लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वह हवा से बातें कर रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है। तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? प्रश्न है। उस समय केवल परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित हैं, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। इससे दूषित संस्कार समाप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। क्रमशः तामसी गुण थोड़े कम पड़ने लग जाएंगे, फिर राजसी गुणों की वृद्धि यानी प्रधानता तथा सात्विक गुण के स्वल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाती है। उस समय वही साधक इंद्रिय संयम, आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभावतः करने लगेगा। कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाएगा, राजसी गुण कम रह जाएंगे, तामसी गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश पालेगा। शौर्य अर्थात वीरता, कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे ना हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वानिभाव, प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाएगी। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का शमन, इंद्रियों का दमन
एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का कहा जाता है। यह ब्राह्मण श्रेणी के कर्म की निम्नतम सीमा है। जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उस अंतिम सीमा में वह स्वयं में न ब्राह्मण रहता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, किंतु दूसरों के मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। कर्म एक ही है, नियत कर्म, आराधना। अवस्था भेद से इसी कर्म को ऊंची नीची 4 सीढ़ियों में बांटा। किसने बांटा? किसी योगेश्वर ने बांटा, अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष ने बांटा। उसके कर्ता मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान, क्योंकि न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति मामयोभिजानाते कर्मभिर्न सबध्यते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। कर्मों का फल क्या है? श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है, और पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। कर्म का परिणाम है परमात्मा। उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है, क्योंकि वह मुझसे भिन्न नहीं है। मैं अव्यक्त स्वरूप हूं, उसी की स्थिति वाला हूं। अब आगे कोई सत्ता नहीं जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूं। इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, और इसी स्तर से जो मुझे जानता है, अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते। जैसे श्री कृष्ण, वैसे उस स्तर से जानने वाले महापुरुष। श्लोक संख्या 15, अध्याय 4 श्रीमद् भगवद गीता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अर्जुन, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया। क्या जानकर? यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा न रह जाने पर उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वे कर्म में लिपायमान नहीं होते। और उसी स्तर से हम जान लेंगे तो हमें भी कर्म नहीं बांधेगा। जैसे श्री कृष्ण, ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा
वैसा ही वो महापुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब श्री कृष्ण भगवान महात्मा अव्यक्त योगेश्वर या महायोगेश्वर जो भी रहे हों, वह स्वरूप सबके लिए है। यही समझकर पहले के मुमुक्षु पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा। इसलिए अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए इसी कर्म को कर, यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिला, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि कर्म क्या है। अध्याय 2 में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया कि अब इसी को तो निष्काम कर्म के विषय में सुन। उसकी विशेषताओं का वर्णन किया कि यह जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। कर्म करते समय सावधानी का वर्णन किया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। और अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, कर्म तो करना ही पड़ेगा। न तो कर्मों को त्यागने से कोई ज्ञानी होता है और न तो कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कर्मी। हठवश जो नहीं करते वे दंभी हैं, अर्थात दिखावा करते हैं। इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म कर। कौन सा कर्म करे? तो बताया नियत कर्म कर। एक नवीन प्रश्न दिया कि यज्ञ क्या है जिसे करें तो कर्म हो जाए। वहां भी यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, किंतु यज्ञ नहीं बताया जिससे कर्म को समझा जा सके। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कर्म क्या है। अब कहते हैं अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हैं। उसे भली प्रकार समझ लेना चाहिए। श्लोक संख्या 16 श्रीमद् भगवद गीता। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वो कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूंगा जिसे जानकर तू अशुभात मोक्ष से, अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। अध्याय 4 श्रीमद् भगवद गीता में 17वां श्लोक देखें। कर्मणो हि अपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए, और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप्त पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहरी है। कतिपय लोगों ने
विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है। वस्तुतः यहां भी उपसर्ग विशिष्टता का द्योतक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आप्तकाम महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही। फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, और यही कर्म विकर्म कहलाता है। उदाहरण के लिए गीता जी में जहां भी किसी कार्य में बी उपसर्ग लगा है उसकी विशेषता का द्योतक है, निकृष्टता का नहीं। यथा योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः, 5वें अध्याय के 7वें श्लोक। जो योग से युक्त है वो विशेष रूप से शुद्ध आत्मा वाला, विशेष रूप से जीते अंतःकरण वाला इत्यादि विशेषता के ही द्योतक हैं। इसी प्रकार गीता में स्थान स्थान पर बि का प्रयोग हुआ है जो विशेष पूर्णता का द्योतक है। इसी प्रकार विकर्म भी विशिष्ट कर्म का द्योतक है जो प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के द्वारा संपादित होता है, जो शुभ अशुभ संस्कार नहीं डालता। अभी आपने विकर्म देखा, रहा कर्म और अकर्म, जिसे अगले श्लोक में समझने का प्रयास करें। यदि यहाँ कर्म और अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो कभी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए 18वां श्लोक देखें श्रीमद् भगवद गीता का 4th अध्याय में। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म माने आराधना, अर्थात आराधना करे, और ये भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है। मैं इन गुणों द्वारा प्रेरित होकर कर्म में बरतता हूँ अथवा मैं इष्ट द्वारा संचालित हूँ, ऐसा देखें। और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए और धारावाहिक रूप से कर्म होता रहे, तभी समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। वही पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती। शेष व्याख्या कल की कथा में, कल के प्रवचन में श्रीमद् भगवद गीता के इन दिव्य चरित्र को, दिव्य वाणी को, अमृत वचन को श्रवण करने के लिए समय अर्थात काल की कृपा होनी चाहिए, सद्गुरु की कृपा होनी चाहिए, तब आपको श्रवण करने का लाभ मिल पाएगा। अन्यथा श्रवण से रीते रह जाएंगे, कोरे रह जाएंगे। इसलिए अपनी आस्था, अपना समय, अपनी दृढ़ता, अपना सत्य संकल्प सब इकट्ठा करके इसमें लगा देने मात्र से श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य
अमृतमय वचनों को कदाचित समझ पाएंगे यदि सही समय देंगे। तो इसी के साथ आज की इस प्रवचन कथा श्रीमद् भगवद गीता अमृत वचन के ऊपर विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।